हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में तेई और क्युंजू को दिखाया जाता है। तेई के बर्थडे पर उसकी मोमो से एक केक सेंड करती है और एक एग्जीबिशन का इनविटेशन कार्ड भी सेंड करती है, लेकिन तेई इस पर ज़्यादा कुछ खुश नहीं दिख रही होती, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपनी मोम को ज़्यादा पसंद नहीं करती। तेई के उसके स्कॉलरशिप के रूप में उसे 4 साल के लिए फ्री ट्यूशन मिलने वाला था, जिस पे अपनी फ्रेंड को बोलती है कि अच्छा है, अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपनी मम्मी से कोई हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। और फिर वो अपने केक के सामने बैठ के एक विश मांगती है, जो वो अपनी फ्रेंड को भी नहीं बताती। सीहुन के डैड उसे बुला के उसे कहीं दूर पढ़ाने की बात करते हैं, जिसपे सीहुन के मना करने पर वो उसे एक DNA रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे प्रूफ होता है कि वो उनका लड़का नहीं है। और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें वहाँ पे जाके नहीं पढ़ना तो तुम रहने दो, लेकिन फिर मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ चाहो शांति से रह सकते हो, लेकिन जब भी मेरा सेक्रेटरी तुम्हें कॉल करके बुलाएगा तो हमें यहाँ पे आना होगा। ये सब सुनने के बाद वो अपने रूम में जाता है और अपनी मम्मी की पिक देखता है। उसके रूम में सिर्फ उन दोनों की ही पिक होती है और एक अवार्ड भी दिखाया जाता है। ये सब देखने के बाद वो जाके बस स्टैंड पर बैठ जाता है, जहाँ पर तेई भी बैठी होती है। वहाँ बैठ के वो उस DNA रिपोर्ट का एक प्लेन बनाने लग जाता है और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी मोम अपनी डाइवोर्स पेपर्स लेके बैठी होती है, लेकिन सीहुन के एकदम आने से वो उसका प्लेन बना के उड़ा देती है। और अब सीहुन भी ऐसा ही करता है, वो उस पेज को उड़ा देता है जो कि तेई के पास जाकर गिरता है। वो उसे पेपर देने लगती है, तभी बस आ जाती है और वो दोनों बस के अंदर चढ़ लेते हैं। जब बस कंडक्टर से टिकट के लिए पैसे मांगता है तो सीहुन नोटिस करता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है और वो बस में से उतरने लगता है। तभी तेई उसके नाम के पैसे दे देती है। फिर उसे वो पेपर भी वापस लौटाती है, जिसपे सीहुन उसे उस पेपर को उसकी बुक में रख के बोलता है कि इसे तुम कहीं पे फेंक देना। फिर तेई अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है और सीहुन पहले का टाइम सोचता है, जहाँ पर वो दोनों अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और वो अपनी मम्मी से पूछता है कि हमारे पापा हमारा बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, वो अपना तो बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वो ये सब सोचने के बाद रोने लगता है। तभी उसका ध्यान तेई के ऊपर जाता है। वो सोने की हालत में बहुत ज़ोर से उसका सिर शीशे से टकरा रहा था। तेई उठने पर नोटिस करती है कि जिस जगह पे उसे उतरना था वो जगह वहाँ से जा चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाती है और जल्दी में उसके हाथ से वो एग्जीबिशन वाला इन्विटेशन नीचे गिर जाता है, जो कि मिलता है सीहुन को। सूजी लीकियों की बात सोचकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। तभी वहाँ पे सेजू आता है उसके लिए बहुत सारी आइसक्रीम लेके और बोलता है देखो मैं आ गया। सूजी उसे कहती है कि मुझे किसी ने डब नहीं किया जो तुम मेरे लिए इतनी सारी आइसक्रीम लेके आए हो, और उसके ऊपर एक तकिया फेंक के मारती है। वो दोनों बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, तभी उसकी मेड उसे ऊपर से कवर करती है और वो उन्हें काफ़ी घूर घूर कर देख रही होती है, जिस पे सूजी उसे बोलते हैं कि ये ना मेरा पुराना फ्रेंड है और हम दोनों अगर आइलैंड पे भी अकेले रह गए ना तब भी हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। फिर सूजी उससे सीहुन के बारे में पूछती है, जिस पे सेजू उसे बताता है कि एक पार्टी में सीहुन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, उसकी वजह से उसने अपनी से बहुत ज़्यादा उम्र वाली औरत को किस कर ली, वो भी सबके सामने। फिर वो उसे फ़ोटो भी दिखाता है उन दोनों की, जिस पे सूजी को पता चल जाता है कि ये तो उसकी क्लासमेट की मम्मी है। और वो सेजू को बोलते हैं कि तुम इसे नहीं जानते, ये तो एक सुपर मॉडल रह चुकी है। यंग जिन की कुछ फ्रेंड्स आके उसे बोलते हैं कि अरे आजकल तो क्लब में पता नहीं क्या क्या होने लगा है, हमने सुना है कि एक लड़के ने अपने से इतनी बड़ी उम्र की लड़की को किस की, जिसकी लड़की उसी के कॉलेज में पढ़ती है। और तुम्हें पता है कि वो लड़का फेमस JK ग्रुप्स का वारिस है, जिसका नाम सीह्यून है। यंग जिन सबके बाद समझ जाती है कि वो सब उसी के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ उसे सुना सुना के ये सब बोल रहे हैं। उन सब के जाने के बाद ये बोलती है कि इन चुड़ैलों को ये सब कैसे पता चल गया, और उसकी लड़की भी ये सब सुन रही होती है, उसे पता चल जाता है इस सब के बारे में। तेई क्युंजू की अपलोड्स की हुई फ़ोटो देख रही होती है, जिसमें सीह्यून भी होता है, जिसे देखकर वो बोलते कि अच्छा तो तुम इन्हीं हैंडसम लड़कों के बारे में बात कर रही थी। फिर वो सूजी की ID भी देखती है खोल के। सीहुन को उसके डैड ने घर से निकाल दिया था, इसलिए वो सेजू के पास जाता है उसके घर में रहने के लिए। सेजू से जल्दी से कपड़े देकर उसे तैयार होने के लिए बोलता है, क्योंकि उन्हें सूजी की मोम की दी हुई पार्टी के लिए जाना था और इसी इवेंट में तेही को अपनी स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन जब वो वहाँ पर अपनी मोम की पोइट्री एग्जीबिशन का पोस्टर देखती है तो एकदम से उसका मूड चेंज होता है। तभी लीकियंग उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। लीकियंग भी अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे आती है, जहाँ पे ये लेडी VIP सीट ना मिलने की वजह से गुस्सा हो जाती है। तभी सूजी की मोम आती है तो वो उसे बोलती है कि तुमने हमें यहाँ फंड्स देने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम्हारे यहाँ के पार्टी के देख को तो लगता है कि तुम्हें हमारे फंड्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यंगजिन उसे बता देती है कि ये सब VIP सीट ना मिलने की वजह से हो रहा है। तभी सूजी की मोम उन्हें सॉरी बोल के कहती है कि JK ग्रुप्स की तरफ से काफ़ी लेट रिप्लाई आया और उस वजह से हमें लिस्ट में कुछ गड़बड़ी आ गई होगी, वरना हमने आपके लिए VIP सीट्स रखी हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। JK ग्रुप का नाम सुनने के बाद वो लेडी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस ग्रुप था।
और मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में उनका बहुत बड़ा नाम भी था। यंगजिन सूजी की मोम को मजाक में बोलती है कि क्या आप दोनों के बीच में कुछ है क्या, मतलब वो भी सिंगल है और आप भी सिंगल हो। लेकिन उसकी इस बात पर कोई गौर नहीं करता। सूजी अपनी मोम को उन लोगों की चापलूसी करते देखती है और फिर कहती है कि ये सब क्यों कर रही है, वो भी ऐसे लोगों के लिए। ली कियांग तेई से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा होता है और वो उसे काफ़ी पहले से जानता है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद तेई वही लड़की है जो उसका फर्स्ट लव थी। उन दोनों को बात करते हुए सूजी भी देखती है और कहते हैं कि अच्छा तो तुम हो वो इसका फर्स्ट लव। तभी उसकी मोम उसके पास आती है और उसे कहती है कि सीह्योन के डैडी यहाँ पे जल्दी आने वाले हैं, उन्हें अच्छे से मिलना। वो अपनी मम्मी से पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो उसे एकदम से देख लेता है और वो अपनी नज़रें एकदम से वहाँ से हटा लेती है और कहते हैं कि अरे इसने मुझे इसके ऊपर जासूसी करते हुए उसे देख लिया। तेई को सूजी की मोम से स्कॉलरशिप मिलती है जिस पे ली कियांग बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग कर रहा होता है। ये सब कुछ सूजी भी नोटिस कर रही होती है और वो एक फ़ाइल में तेई के बारे में डिटेल्स पढ़ती है। नेक्स्ट सीन में सूजी अपने फ्रेंड्स के साथ किसी से रिवेंज लेने की बात कर रही होती है। तभी वो कहती है कि नेक्स्ट पार्ट वो स्कॉलरशिप वाली लड़की होगी। सूजी ने तेई के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स भी निकाल ली होती हैं और वो ये कैसे सहन कर सकती थी कि जिसने उसे रिजेक्ट किया है वो अपना प्यार पा सके। सीन को इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सेजू को तो सूजी की हर एक बात अच्छी लगती है। वो कहता है कि हाँ इसमें बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन सीह्योन ही बोलता है कि तुम इतने दूर क्यों जा रहे हो, ये सब कुछ नॉनसेंस है। सूजी से बोलती है कि मैं उसे रिजेक्शन का टेस्ट कराना चाहती हूँ कि वो कैसा लगता है, और जो वो चाहता है मैं उसे इतनी ईजिली कैसे दे सकती हूँ सब कुछ। वो सीह्योन से थोड़ा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी बात नहीं मान रहा होता है, लेकिन सेजू उसके पास आके बोलता है कि ठीक है तुम कहती हो तो मैं उसके साथ अफेयर कर लूँगा, फिर वो उसके पास ही नहीं जाएगी, है ना सही। लेकिन सूजी से बोलते हैं कि तुम तो इतने अच्छे प्लेयर हो, तुम्हें सब जानते हैं, तुम नहीं, तुम रहने दो। तभी सीह्योन के पास उसके सेक्रेटरी का फ़ोन आता है जो कि उसे बाहर पार्टी में बुलाते हैं क्योंकि उसके डैड वहाँ पे आने वाले थे और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली थी। वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी सूजी से पूछता है कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें फिर से घर से बाहर निकल दिया, क्या ये सब क्युंजू की मौके से हो रहा है। जिस पे सीह्योन उसे मना करता है और तभी वहाँ पे सेजू आके उसे बातें में लगा लेता है और उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चलो बताओ मुझे वहाँ पे क्या क्या करना है उस लड़की के साथ। जिस पे सूजी से बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है और उसे मारने लग जाती है हमेशा की तरह। सीह्योन सेजू के साथ अंदर तो जाता है लेकिन अपने डैड को देख के वो वापस चला जाता है। अंदर जाते ही उसकी टक्कर यंगजिन से लग जाती है जो कि उसे देखते ही उसे साइड में लेके चली जाती है। वहाँ जाके वो उससे पूछता है कि तुमने क्युंजू को तो ऐसा कुछ नहीं बताया ना हमारे बारे में, वो जैसे कि वो तुम्हारी क्लासमेट है। जिस पे वो उसे मना करता है। फिर वो कहते हैं कि प्लीज़ उन्हें बताना भी मत, और रोने लग जाती है, बहुत ड्रामा करके दिखाती है। जिस पे सीह्योन अपना कोट उतार के उसे बनाता है और उसे बोलता है कि मैं किसी को कभी कुछ नहीं बताऊँगा। तभी वहाँ पे तेही आती है और उन दोनों को एक साथ देखती है और उसे हंसता हुआ देखती है, जिसके बाद वो कुछ सोचती है। सीह्योन और सूजी जब वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन दोनों के पेरेंट्स स्टेज पे खड़े होते हैं। वो दोनों काफ़ी शॉक्ड होते हैं और तभी उनके पापा मम्मी अपने शादी के एंगेजमेंट के बारे में सबको अनाउंस करते हैं। जिस पे सूजी को काफ़ी शौक लगता है और वो काफ़ी सैड भी हो जाती है इसके बाद, क्योंकि अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर वो ऐसे ही अपने फ्रेंड्स की तरफ को देखती है। सीन को भी सबके बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।